बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के ऐवान बाला के चेयरमैन का आज इलेक्शन है। पाकिस्तान की सियासत में इट इज़ नेवर अ डल मोमेंट। और आज ज़ाहिर है उसूलन तो इस वक्त बात होनी चाहिए थी नंबर गेम किसका कितना है, किसका पलड़ा भारी है, वो बात भी होगी आगे। लेकिन आज सुबह से एक ऐसे मामले ने सर उठा लिया कि जिसके बाद अब वो खबर भी सानवी ऐसे इख्तियार कर गई है। और एक खबर जो सबसे अहमियत इख्तियार कर गई है वो ये है कि आज सुबह सब हैरान हो गए कि जब दो सेनेटर्स ने निशानदेही की कि ऐन उस मकाम पर कि जहां पर पाकिस्तान के ऐवान बाला के नुमाइंदगान ने अपने चेयरमैन का इंतखाब करने के लिए ठप्पा लगाना है और ये खुफिया वोटिंग होती है, वहां पर कैमरे लगे हुए हैं। और एक नहीं दो नहीं कई कैमरे लगे हुए हैं। ये सारे का सारा मामला है क्या? पैनलिस्ट आप सब के जाने माने पहचान और उन्हीं से मैं कुछ मासूमाना सवालात करना चाहता हूँ ताकि हम जाने कि उनकी सबकी क्या राय है। जनाब काशिफ अब्बासी साहब तशरीफ़ फरमा है, जनाब अरशद शरीफ साहब, जनाब साबिर शाकिर साहब और हमारे हरदिल अजीज़ जनाब चौधरी गुलाम हुसैन साहब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अरशद शरीफ साहब, आपसे आगाज़, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से तो आप नुमाइंदा खुसूसी हैं, तो आप सारी वीडियोज़ है वो। तो सवाल बड़ा सादा है, कहाँ से आए ये कैमरे, किसने लगाए ये कैमरे, कौन लाया ये कैमरे? अच्छा वसीम, इसमें हम सब एक पाकिस्तानी सहाफ़ी इकरारुल हसन को शायद भूल रहे हैं। अगर आपने एक्सपर्ट ओपिनियन इस पे लेना है कैमरों पे, तो अगर आप इकरार को पूछें कि जनाब ये वाले कैमरे वाकई स्पाई कैमरास हैं नहीं है, क्या इस तरह के कैमरे उससे मशवरा लेते तो ये अच्छे वाले लगवा देता कम पैसों में भी, इससे एग्जैक्टली और तो वो आपको ज़्यादा बेहतर पता लगता है। कैमरे तो वैसे हर जगह आजकल लगे होते हैं और सेनेट में तो बाकायदा तौर पे अगर आप नैयर बुखारी साहब को फ़ोन करें और उनका बीपर लें तो वो आपको बताएंगे कि उनके दौर में बाकायदा तौर पे कैमरास इंस्टॉल किए गए थे और इंटेलिजेंस एजेंसीज को इजाज़त दी गई थी कि इंस्टॉल करें फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। अब ये वो वाले कैमरे हैं या कि किसी ने एक और भोंडी किस्म की कोशिश करके ये वाले सस्ती कार्रवाई डालने की कोशिश की है और किसने की है, ये तो ऑब्वियसली अब एक इन्वेस्टिगेशन होगी तो चीज़ें पता लग सकती हैं कि कौन आया, किसका एक्सेस था, क्योंकि सेनेट सेक्रेटेरिएट में बाकी जगह सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल्ड हैं और अगर सेनेट हॉल में किसी ने कल या परसों एक्सेस किया है या कल रात एक्सेस किया है तो वो सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल होनी चाहिए। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि इस्लामाबाद में जब कोई इस तरह की कार्रवाइयाँ डलती हैं तो इवन सेफ सिटी प्रोजेक्ट की फुटेज भी मिस्टीरियसली गायब हो जाती है। अब पता नहीं सेनेट में वो सेफ सिटी सीसीटीवी कैमरास की फुटेज कल रात की अगर अवेलेबल हुई, अनइंटरप्टेड अवेलेबल हुई, पिछले एक हफ्ते की आप निकालें तो पता लग जाएगा जी किसका एक्सेस हुआ किसका नहीं हुआ। सही बात, लेटेस्ट इंस्टॉल्ड कैमरास हैं या पुराने कैमरास हैं तो वो चीजें पता की जा सकती हैं। सही है। और ठीक है, देखते हैं, ये बात सही है कि अगर पिछले एक हफ्ते की या कुछ घंटों की अनइंटरप्टेड वीडियो आ जाए सीसीटीवी की, जो असल कैमरे होते हैं जिस काम के लिए, वो भी अगर आ जाएं तो कोई इसमें मजाक नहीं, पता चले कि ये वाले कैमरे किससे लगाए। कैमरों से हम देख सकें कि कैमरे कौन लगा रहा था। काशिफ भाई, अरशद भाई ने एक बात की है कि ठीक है वो सिक्योरिटी वगैरह, लेकिन ये तो देखे ना, लैंप में कैमरा, वो जी वो दरवाज़ा, वो क्या कहते हैं उसको, डिवाइडर, उसमें स्क्रू में मुबैना तौर पे कैमरा, और फिर वो तो आपने देखा ही कि वो जो पोलिंग का वो जो होता है उसके अंदर डिवाइस लगी हुई, वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पर डिवाइस नज़र आ रही है ना, बाकायदा मुसद्दिक मलिक साहब की वीडियो। तो ये तो आई एम श्योर ये जो 3 कैमराज हैं ये सेनेटर्स की या सेनेट की हिफाजत के लिए तो नहीं लगाएगा, ये कोई और मामला है। ये वैसे मैं अगर अपनी लाइल्मी का इजहार करूँ, आप माइंड तो नहीं करेंगे? सर मैं क्या, आप मेरे सीनियर हैं, मेरी जुर्रत नहीं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने जो मलिक साहब की वीडियो देखी है वो जो लैंप है उसमें जो सुराख है वो उसके बारे में कह रहे हैं ये कैमरा हो सकता है। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन आपने वो डिवाइस वाली देखी, वाइट वाले? जी मैं अगर आप इजाजत, आपने 3 चीजों को पॉइंट आउट किया है। जी जी। एक तो वो है, मुझे नहीं पता वो कैमरा है या नहीं, वो तो एस्टैब्लिश कोई करेगा इन्वेस्टिगेशन। दूसरा, जो फवाद ने एक ट्वीट किया था कि कैमरे किस किस्म के होते हैं, ये पेच नुमा कैमरे हैं, ये पेच लगा हुआ है, उसके अंदर जो डिवाइडर होता है, ये कैमरा हो भी सकता है। अगर होता तो मुझे यकीन है उस वक्त मुस्तफा नवाज खोखर साहब उसको निकाल के तार भी पीछे से दिखा देते कैमरा है, उसको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। सही, मुझे नहीं पता ये 2 कैमरे हैं या नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो डिवाइस मैंने जरूर देखी है, जिस डिवाइस का आप जिक्र कर रहे हैं, जी हाँ, वो डिवाइस के साथ एक तार भी लगी हुई है। बिल्कुल। और ये अरशद शरीफ साहब बहुत सी डिवाइसें निकाल के ले आए अपने आईपैड पे, जो मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पापा इथे वेख ए होंदी है डिवाइस, एन होंदा है कैमरा। ये अगर कहे तो हम दिखा देते हैं आपको, मुंह दूसरी तरफ करके। अरशद साहब ने बड़ा कैमरों की अकसाम निकाली है पूरी सी, कि
कैमरे किस किस्म के होते हैं? बिल्कुल, मसला ये ये वसीम आप स्क्रीन पे आखिरी करके- जुमला, आखिरी जुमला। मसला ये है कि अरशद भाई को अगर कंसल्टेंट हायर कर लेते तो ज्यादा बेहतर तरीके से ये सारा काम हो जाता। ये अगले डेढ़ मिनट में उसने सारे कैमरे निकाल लिए किस किस्म के होते हैं। दिखा तो सही, दिखाएं जरा यार ये वो। निकाल के स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे दिखा देंगे। लैंप चलो का सही है, लेट्स स्पाई कैमरास आप डालें जरा, और आपको काफी सारे मिल जाएंगे, और काफी सस्ते सस्ते कैमरास हैं। अब ये इतने बड़े वाले कैमरा जो लगाए गए हैं, पता नहीं कोई बजट कंस्ट्रेंट्स थे, उस वजह से किसी ने वो पुराने कैमरे लगा दिए वहां पे, या पुराने ही लगे हुए या थे वो जिनको जल्दी में काम हो इस्तेमाल गया में लाए गए, या जल्दी में इतनी काम हुआ, उजलत बड़े में यही भोले मुमकिन अंदाज था। से किया गया। क्योंकि अगर हमारी प्रोफेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये काम किया होता तो आपको पता भी नहीं लगता कि जनाब जो आपके सामने शीशा लगा है या टीवी स्क्रीन लगी है उसके अंदर कैमरा होता और आपको अंदाजा भी ना होता कि ये उन्होंने वाला नहीं कैमरा किया है। जो कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ये काम मैं उन्होंने किसी- नहीं मैं किया, किसी तो को फिर ये rule out कौन- नहीं कर रहा। नहीं, हाँ, अभी ये आपने मेरा कहा ना सवाल कि काजी उन्होंने मैंने किया छीन होता लिया, तो यही बड़े था। professional उसमें भी फिर अब कौन? होता है ना कि कुछ प्रोफेशनल मैं अफसरान पूछना होते हैं, चाह रहा हूं भाई, हो सकता है प्रोफेशनल और मुझे अफसरान यकीन है आप ठीक कह रहे हैं, मुझे यकीन है आप ठीक कह रहे हैं, उन्होंने नहीं किया, फिर किसने किया नहीं, तज्जिया हो इसमें? और कौन कर सकता है? नहीं, उसमें हो सकता है कुछ प्रोफेशनल अफसरान की पोस्टिंग ट्रांसफर होगी हो, कोई नए लोग आए हों और उन्हें ये सारे तरीके ना पता हो। अब कैटेगरी होती है ना प्रोफेशनल्स की भी, कुछ बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स होते हैं जो हाथ की सफाई ऐसे दिखाते हैं कि पकड़े नहीं जाते, जैसे कि स्पाई एजेंसीज का काम है। कुछ नए वारिद साइंटिस्ट आते हैं डिफरेंट जगह से, वो कहते हैं नहीं यार ये तो बड़ा आसान काम है, हम ही कर लेते हैं, हालांकि प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती नहीं है, लेकिन उस जगह पे बैठ जाते हैं काम करने के लिए। और स्पाई मूवीज में देखा होता है कि काम ऐसे होता है, तो वो शायद साइंटिस्ट हो। अब ये पता नहीं है, तो अब तहकीकात अगर इस मामले की होंगी तो पता लगेगा। और हमारे पार्लियामेंटेरियंस की सर्विलेंस कोई नई चीज नहीं है, ये हमेशा से होता है, बल्कि हर दौर में होता है। और इस हवाले से ये ऑन रिकॉर्ड है, एयर मार्शल जुल्फिकार की जो रिपोर्ट, नहीं दैट्स नॉट इलीगल, दैट इज लीगल। और प्राइम मिनिस्टर की इजाजत से, जो अंडर द एसओपीज बनी हुई है, प्राइम मिनिस्टर की इजाजत से आप किसी की भी सर्विलेंस कर सकते हैं। फिर इसमें जो एसओपीज चेंज हुई थी वो ये चेंज हुई थी कि क्योंकि अब दहशतगर्दी है और दहशतगर्दी के दौर से हम गुजर रहे थे, तो वो सवाबदीद इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड्स को दे दी गई थी कि इवन विदाउट आस्किंग द प्राइम मिनिस्टर, अगर आपको किसी भी जगह पे दहशतगर्दी का खदशा है तो इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड, चाहे वो आईबी के हेड हो, चाहे आईएसआई के हो, एमआई के हो, वो अपनी सवाबदीद पे इसलिए वहां पे पोलिंग बूथ surveillance के कैमरा या पास कोई भी डिवाइस intrusive का डिवाइस intelligence लगा के दी लिए उस डब्बे में। इक़दामात ले सकते हैं। पोलिंग बूथ का वो जी डिवाइस, वसीम? उसमें डब्बे में डिवाइस का इस सबसे क्या ताल्लुक हो गया अरशद भाई? हो सकता है ना नेशनल सिक्योरिटी पे आप साबिर तो शाकिर वहाँ साहब को- बता सकते हैं, हो सा- सकता है इससे कोई नेशनल साबिर भाई सिक्योरिटी इसमें तो कोई नेशनल सिक्योरिटी निकाल के दिखाएं कोई जरा अच्छी चीज में। आप सियासी साबिर काम भाई। करते हैं ना, नेशनल अच्छा, सिक्योरिटी national security- नहीं, ये पता है, national security के बारे में- और साबिर शाकिर के पास है। नेशनल सिक्योरिटी के बारे में मैं क्यों नहीं कुछ बता सकता? आप सियासी राय ज्यादा अच्छी हाँ देते हैं। काशिफ साहब प्लीज, हाँ जी साबिर शाकिर साहब, और सियासी विजडम हमें पता लगती है ना। नेशनल सिक्योरिटी जरा कोई थोड़ी सी हो जाए अगर इसमें प्लीज। इसमें मेरा ख्याल है ये नेशनल सिक्योरिटी नहीं है, अच्छा ये अब ये दूसरा आ गया ना कि कैमरे तो पहले से लगे हुए थे, कैमरों के पास डब्बे पहुंचे हैं और ये डब्बे वहाँ पे रखे गए हैं, तो वो डब्बे वहाँ पे नहीं रखने चाहिए थे, वो जगह तब्दील कर दी। लेकिन अभी हमने प्रोग्राम से पहले हाँ हाँ हमें पता था कि आपने ये सारे मुश्किल सवाल पूछने हैं, तो हमने अभी एक तजर्बा भी किया, और वो तजर्बा ये किया कि एक वॉच है, हाँ ये बात एक वॉच है अरशद भाई के और पास, से सुना, ये बात ठीक कह रहे हैं। अरशद अच्छा। शरीफ के पास एक वॉच है, नहीं नहीं, आपके पास भी उसको होगी। वसीम के पास 2 हैं। यार शुक्र है आज मैं इस्लामाबाद नहीं आया भाई, आप लोग खतरनाक कामों पे उतर रहे हैं। हाँ, वसीम के पास 2 वॉच हैं और अरशद आप अपने खतरनाक काम कराची बैठ के करें, जो हमें पता है। इस्लामाबाद में याद है ना अली हैदर गिलानी Who मेरा knew इतनी के आंखें चेयरमैन देखी सेनेट होती के है, इलेक्शन की आपको ट्रांजिशन अंदाजा में नहीं ये है। बातें डिस्कस हो रही होंगी, आप देखें कितनी अनप्रेडिक्टेबल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। इमेजिन। नहीं, मैं आपको बता साबिर भाई रहा हूँ कंप्लीट कि करें, फिर मैंने अभी- चौधरी अभी साहब का हमने- तज्जिया भी जानना है। चौधरी साहब बड़े जी। मार्क्स जी आप पहले कंप्लीट अभी हम फिर मैं। अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी हमने ये तजर्बा किया क्या है किया है कि भाई? वॉच अरशद शरीफ साहब के पास है। अच्छा अरशद शरीफ साहब ने उस वॉच को लिंक किया अपने आईफोन के साथ, आईफोन बाहर पड़ा है, अंदर गए हैं अरशद साहब कुछ फासले पे वोट कास्ट करने के लिए, वहाँ से उन्होंने एक पिक्चर ली उसी वॉच से और वो पिक्चर आ गई आईफोन पे, ठीक है, बाहर बैठे आईफोन पे वो आ गई, हमने देख लिया अंदर ये तस्वीर बनी है, ये सारा हमने एक्सरसाइज की है
और ये आप लोग बहनों सुतूर पैगाम दे रहे हैं करने वालों को कि भाई वारदात इस तरह डाली जाती है, तुम लोग क्या कर रहे हो यार, ये क्या क्या चाह रहे हैं मुझे आप लोग सब? इस इतनी बड़ी कार्रवाई का मुझे नहीं पता था, मेरी इन्होंने यहाँ बैठ के तस्वीर अब जरूर बात खींची ये है, है। अब बात ये है कि अगर आपने हमसे नेशनल सिक्योरिटी के बारे में पूछा है तो फिर हम आपको बता रहे हैं। बट ठीक है, मैं चौधरी साहब को भी जरा सिंपल सी चीज है वसीम। ठीक है, हाँ, जी जी, हाँ, मैं तो चौधरी साहब से ये कमेंट ले लूं अर्शद भाई, ये ताकि इसलिए- डिस्कशन में आ जाए, फिर हम सारे एक मिनट, एक अच्छा, मिनट। जी, जी। जो हम यहाँ से उठते हुए आपको साबित करके उठेंगे भाई, ये कैमरों की कोई जरूरत नहीं थी वहां पे, ये काम 10 और तरीकों से हो सकता था। कैमरों की ये हम साबित कर रहे हैं कि कैमरों की जरूरत नहीं थी, और वो अरशद ने जो बात की है कि वो सही है कि इतने दकिया नूस कैमरे, क्या फायदा, क्या जरूरत। तो गलत ये काम भी कई गलत सवाल तरीके से उठ किया है ना, रहे हैं। मतलब जिसने भी किया है वो भी सही है। चौधरी साहब तुसी दस दे की हो रहा है? नहीं, ये मैं आपको पहले बताता हूँ और आप सारे ही मेरा ख्याल है बात सुन के जरा थोड़े से यू विल बी अपसेट। अच्छा। जो 3 मार्च का, क्योंकि हमने जो असेसमेंट दी थी वो गलत साबित हुई, तो हमने पहले ही उसकी माजरत की है और वो रिजल्ट जो आपके सामने आया। लेकिन 3 मार्च को ये हुआ कि शाम को मैं जहाँ वहाँ एक जगह अपना चाय पर बैठा था, तो पार्लियामेंट के जो सीडीए के इंचार्ज लोग हैं उनमें से कोई बैठे हुए थे और उनका जनूबी पाकिस्तान से ताल्लुक था। उन्होंने कहा जी, आज सुबह उन्होंने कहा कि मुखालिफ पार्टी वालों ने कि पोलिंग बूथ के पास आपने लैंप नहीं रखना, इसके अंदर आपने कैमरे छुपाए हुए हैं। तो वो फिर वहाँ कैमरे ना रखे गए या लैंप ना रखे गए, तो ये ड्रामा 3 मार्च को करने की कोशिश की गई। अच्छा। क्योंकि उस दिन जो बयाना दिया हुआ था साबर शाकर ने, वो सारे उस पे ऊपर कायम थे, लिहाजा उसकी जरूरत ना पड़ी। आज थोड़ा सा मशकूक सूरत हाल बन गई, तो उन्होंने कहा वो हो कैमरे निकल आए, कैमरे निकल आए। और कैमरे क्या निकलने हैं, जिन्होंने तुम लोग जो है पहले 1500 दफा ये कर चुके हैं। पंजाब असम्बली में हमने देखा है 4 बंदे आए हैं तो उनको 8 बना दिया है, 8 आए हैं तो उनके वोट किधर डाल दिए। तो ये सब ड्रामे जो है ना बंद करने चाहिए, शफाफ तरीके से इलेक्शन कराएं अगर ये हो ड्रामा सकता है। कौन या कर रहा है फिर चौधरी साहब? इलेक्शन का ये ड्रामा ही बंद करो। ये कौन, यानी ये कैमरे वाली, ये किसने लगाए हैं कैमरे चौधरी साहब आपके ख्याल में? वो मुझे आज का नहीं, मैं 3 मार्च की आपको इतला दे रहा सही। हूँ। मैं आदमी भी पेश कर दूंगा। अच्छा। और वहाँ मजहर बरलास जो जंग के बड़े जी, मैं जानता हूँ। कॉलमिस्ट वो भी बैठे थे, एक फरक नवाज भट्टी भी बैठे थे, 4 जर्नलिस्ट ये और भी कोसार बैठे थे। बैठोगे आप लोग उनको भाई, उनके बैठने सामने में ये तो बात हुई है, कोई खुफिया राज नहीं मैं दे रहा। अच्छा। उन्होंने कहा ये आज सुबह तनाजा पैदा किया गया कि उधर लैंप लगाए जा रहे हैं, लैंप के अंदर जो है वो कैमरे हैं, और इसकी लिहाजा वो मुखालफत लैंप हमें इसको नहीं किसने चाहिए, पिन वो- पॉइंट किया था 3 मार्च को कि ये काम ना करें? और अपोजिशन वालों ने, यही लोग पीपल्स पार्टी जिन्होंने वाले ने। आज किया है। अच्छा, ओहो हो, ठीक है भाई। तो अगर जरा करें तो हमें भी कमेटी में बुलाए ना, तो मैं उन अफसरों को भी बुलवा लेता हूँ जिन्होंने मेरे सामने 15 आदमियों के सामने ये बातें की है। नहीं तो छोड़ें इस बात को, असल में आज कुछ दाल में काला है। हाँ, मेरा ख्याल है जिस रफ्तार से कैमरे निकले पूरी दाल ही काली हो गई एकदम से। पहले ये लगा एक दाल में कुछ काला है, फिर वो सारे का सारे नहीं। तो अरशद शरीफ साहब, अब इस सबसे स्टैब्लिश क्या हो रहा है? जो चौधरी साहब बता रहे हैं, जो साबिर साहब का तज्जिया है, इस सबसे क्या एस्टेब्लिश हो रहा है कि ये क्या करने की कोशिश थी है? वसीम, ये कोशिश तो जिस किसी ने भी की है एक इनसिक्योरिटी है, और ये कोशिश की गई है कि जनाब पता लगे कि कौन किसको वोट डाल रहा है। दैट इज ऑब्वियस। ये अच्छा नुकता उठाया आपने कि सवाल नेशनल सिक्योरिटी का था या किसी की इनसिक्योरिटी का था? ये मेरे ख्याल इनसिक्योरिटीज़ का सवाल ज़्यादा इस हवाले से। और अब ये पता नहीं कि कल हुकूमती जो सेनेटर्स के साथ मुलाकातें हुई और डिनर हुआ है, उसमें भी ये बात कहीं तो नहीं की गई कि जनाब वहाँ पे कैमरास वगैरह भी लगे हुए हैं और अपोजिशन के भी ये इल्म में था। और चौधरी साहब जैसे ये बात कर रहे हैं, जब इलेक्शन हो रहा था हफीज़ शेख साहब का और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, तो उससे एक दिन पहले ये था कि जी नेशनल असम्बली के हॉल्स में भी शायद कैमरास लगे हुए हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा उसको स्वीप किया था पूरे हॉल को कि जनाब इस तरह के कोई कैमरास वगैरह तो नहीं इंस्टॉल्ड हैं। लेकिन मजाक में मैंने खुद ये बातें सुनी है कि एक दूसरे को छेड़ा भी जा रहा था कि यार तुम्हें तो पता ही नहीं, वो इतने हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगे हुए हैं, रूफ छत के ऊपर लगे हुए हैं कि वहाँ से वो इमेजेस वगैरह ले रहे हैं। तो इस तरह से डराया धमकाया भी जा रहा था अपने लोगों के कि जनाब आप वोट अगर नहीं देंगे
तो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। हुकूमत, वजीर आज़म ने खुद कहा कि उनके 15 से 16 लोग बिके हैं, लेकिन उनके नाम अभी तक सामने नहीं आ सके। तो अगर वाकई इस तरह की टेक्नोलॉजी इंस्टॉल्ड होती तो वजीर आज़म के यकीनन वो इल्म में आ जाता। हालांकि वजीर दाखिला, जिनके पास चंद इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने वजीर आज़म को आगाह भी करना था कि जी कौन लोग बिक रहे हैं, कौन से नहीं, लेकिन काबीना इजलास में वो तो बड़े कॉन्फिडेंटली अरशद भाई, तो आप जो वीडियोस जो दिखाते रहे हैं, जिसके बारे में आपने हमें आज तक नहीं बताया कि कहाँ से आई हैं और क्या क्या, उस खाली इतना ही आज बता दें, आज मौका भी है, दस्तूर भी है, रस्म दुनिया अगरचे नहीं है, कि वो वीडियोस भी ऐसी बनी होंगी, कोई पता नहीं कोई बटन कोई क्या ऐसी बनी होंगी वो गिलानी साहब की, वो केपी के वालों। बिल्कुल वसीम, जो कैमरास हैं उनका जब आप उनको जाके फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं या कोई भी आप उस वीडियो को किसी भी कंप्यूटर पे जब आप खोलते हैं तो आप उसकी प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर सकते हैं कि किस कैमरे से बनी है। तो जो अली हैदर गिलानी साहब की जो वीडियोस हैं वो बाकायदा तौर पे एक स्पाई कैमरे से बनी थी। इससे पहले जो 2018 के इलेक्शंस की वीडियोस हैं वो उसमें जो स्पाई कैमरा था वो बाकायदा तौर पे एक ब्रीफ केस था, उसके अंदर इंस्टॉल था और वो भी स्पाई कैमरा था। तो जब आप वीडियोस का फोरेंसिक उसमें जाके सॉफ्टवेयर देखते हैं तो वो आपको प्रिसाइसली कैमरे की स्पेसिफिकेशंस बताता है कि किस तारीख को किस कैमरे से रिकॉर्डिंग हुई और इसकी कितने पिक्सल्स हैं, इसमें क्या प्रॉपर्टीज हैं वीडियो की, वो सारी चीजें, इवन पिक्चर भी है। कोई भी आप कंप्यूटर पे जाके खोलें, सॉफ्टवेयर आपको बता देता है किस टाइम पे किस कैमरे से और अगर जियो आपने लोकेशन ऑन की हो तो आपको जगह भी बताता है कि किस जगह पे चीज रिकॉर्ड हुई है। तो टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है इस हवाले से वसीम। ठीक है, अब काशिफ जरा इसी को आज के इलेक्शन से जोड़ते हुए, जो कि असल मुअम्मा है आज का, जो कि असल मामला है आज का, इस सारे एपिसोड का आप आज के सेनेट इलेक्शन पे कोई असर देखते हैं? और जरा आप नंबर गेम पर भी आ जाएं, इस सारे हालात, वाकयात, आदाद शुमार देखकर आपको, और ये फैक्टर भी ध्यान में रखते हुए कि सेनेटर दिलावर साहब के बारे में जो कह रहे हैं कि जना वो तो कैंपेन कर रहे हैं चंद्रानी साहब के लिए, आपको ये यू विल बी सरप्राइज्ड कि आज गिलानी साहब जीते तो आपको हैरत होगी या चंद्रानी साहब जीते तो आपको हैरत होगी दिन के इख्तिताम पर? एक तो ये कैमरे देख के आपने घबराना नहीं है वसीम, कैमरे देख के खास तौर पे वसीम आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं है, वो ये काशिफ भाई आपको खास तौर पे कह रहे हैं। ये मुझे पैगाम दिया जा रहा है। नहीं, ये आपको खबरदार किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, खबरदार कर। और ये इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, इसका सहाफत से ताल्लुक है। सही है, बताया भाई। दूसरा नंबर 49 ईच है ना, अगर इस अंदाज से देख लिया जाए तो। नहीं, नंबर्स का फर्क काफी है ब्रदर, इतना सहाफी ज्यादा नजरों में होता है। हाँ, अल्लाह रहम। साबिर साहब का एक और पैगाम है, अल्लाह खैर करेगा जी, कोई गल। हाँ, बताइए। देखिए वसीम, मसला ये है कि इसमें परेशानी से ज्यादा अफसोस की बात होगी कौन जीतेगा कौन नहीं, पहली बात। दूसरा, देखिए जो दिलावर खान साहब की मिसाल है ना, जी हाँ, अगर कोई इस तरह जाके वोट दे तो मुझे परेशानी नहीं है। यानी वो ओपनली डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं सादिक संजरानी को वोट डालूंगा फॉर व्हाट एवर रीजन। सही है। और वो अपनी पार्टी, हालांकि पार्टी के साथ रजिस्टर्ड भी हैं, लेकिन अगर आपने इस बैलेट को खुफिया रखा है कि लोग अपनी ज़मीर की आवाज, अपनी कॉन्शियंस से अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक वोट डालें, पार्टी लाइंस के मुताबिक सही कह रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती या पैसे की वजह से ना दे, कम से कम खुल के गए थे, ठीक है। लेकिन काशिफ भाई नंबर समझाइए ना, आप जो कह रहे हैं कि नंबर ज्यादा है, वो कैसे है? चूंकि 52 अगर पीडीएम है, उसमें माइनस इसहाक डार, माइनस जमात इस्लामी, माइनस दिलावर खान, तो ये 49 बन जाता है ना। और उस तरह भी 49 है। आपने एक इसहाक डार साहब माइनस कर दिया, और कौन कौन माइनस कर दिया? जमात इस्लामी जो एब्सटेन है तो वो वोट भी नहीं पड़ा। नहीं, जमात इस्लामी तो माइनस होने के बाद 52 हुआ है, क्योंकि ऑपोजिशन का पहला काउंट 53 दिया जा रहा है ना। 47 गवर्नमेंट है। Wasn't it 52? I believe it was 42. It is 52. PDM. सर 100 टोटल है ना। इसहाक डार को फाइनल माइनस कर देना। नो, छोड़ो। इसहाक डार समेत 52। उसमें 47 हुकूमत के पास है। नहीं, 48 है। नहीं, वो तो आपने चले 48 कर लिया। 48 कैसे किया आपने? इंडिपेंडेंट एक। देखिए मैं अर्ज कर देता हूं, फिर आप जरा इस पे ऐड भी कर दीजिएगा या कोई तस्वीर भी कर दीजिएगा, ऐसा है तो। देखिए मेरे पास जो है ना, पीडीएम है 52, ठीक है। पीडीएम 52 में माइनस इसहाक डार, माइनस जमात इस्लामी, माइनस दिलावर खान 49। और ये किस तरह भी जरा आपको बता भी देते ना कि पीडीएम जो हम कह रहे हैं कि टोटल 51 है, टोटल 51 प्लस जमात इस्लामी 52, ठीक है। और जमात इस्लामी का वोट तो नहीं पड़ेगा ना दायरे किसी को। पीपल्स पार्टी है 20 प्लस 1, अभी जो एक शमूलियत हुई तो ये हो गया 21, इस तरीके से 21। पीएमएल नूर 18, मौलाना साहब 5, एएनपी 2, बीएनपी 1, एनपी 2 और पीके मैप 2, ये बनता है 51। और उसमें से अब आपने एक जो है वो जमात इस्लामी निकल गया, 51 हो गया। फिर उसमें से आपने दिलावर खान निकाला और फिर उसमें से आपने इसहाक डार निकाला।
ये हो गया 49। अब आते हैं अगर दूसरी तरफ, तो वहां पर जनाब पीटीआई है 26+1 यानी कि 27, बाप 12, एमक्यूएम 3, क्यू 1, एफ 1, तो ये 44, 4 इंडिपेंडेंट 48, और एक ये दिलावर खान साहब का वोट वहां चला गया। तो ये 49 वर्सेस 49 नहीं बना, ठीक है, 49 वर्सेस 49 हो गया, है ना? एक वोट जी बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब तो बस 49 वर्सेस 49 फिर ये मामला कहीं पे भी जा 2 वोट इधर उधर है और बस सकता है। कहानी One है। vote है। एक एक मतलब हाँ, एनी डिफरेंस, 51 क्यों? हाँ 51 चाहिए। लेकिन टोटल हमें 51 का नंबर चाहिए ना। मैंने कल वैसे जो चेक किया उन्होंने कहा 51 नहीं, जितने आप ये इलेक्शन है जो ज्यादा लेगा जीत जाएगा। नहीं मेरा नहीं ख्याल। ये अच्छा नहीं, 50 इसमें 50 मेरी का जीत जो मुकाबला कामने जीतेगा माइनस तो बात है वो कहते हैं 51 है, और 51 के बाद फिर वो रीपोल 51 51 का वो नंबर आई है। ये कमर दिलशाद साहब ने मुझसे कहा अच्छा, है ये कि और आपको लोगों ने। 51 अचीव या कहें तो किसी आईनी माहिर को ले भी जरूरी सकें ताकि जरा क्लैरिटी भी आ जाए। ले आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इसको check चाहिए या मेजॉरिटी ऑफ मेंबर? हाँ, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का Absolute majority, sir। की मेजॉरिटी होनी चाहिए या Yes, मेंबर्स sir। अवेलेबल की मेजॉरिटी होनी चाहिए। इधर हम ले भी लेते हैं ना, कमर दिलशाद साहब किसी No, को ले sir, भी no। लेते हैं, बता देंगे वो। सही है, सर ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। यानी टोटल मेंबरशिप का 51% है। हमने शाइक उस्मानी साहब से चेक किया था और एक और आईनी एक्सपर्ट चेक किया था, उन्होंने कहा था जो जीतेगा वो जीतेगा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 51 की नहीं चाहिए किसी को। लेकिन अच्छा, आप मेरी फिर जो भी कुछ check करें। कानूनी माहिरीन से बात हुई, उन्होंने 51 का नंबर बताया। अभी इसको रीचेक भी कर लेंगे, ठीक है? तो ये नंबर गेम तो आईनी माहिर की अभी किसी न किसी की राय आ जाएगी। अब जरा इस पे तज्जिया अच्छा, करें ना आप उन्होंने लोग। भी पहले शाइक काशिफ उस्मानी भाई, साहब आप ने फिर भी साबिर अभी साहब, मुझे फिर दोबारा बता रहे हैं। पहले उन्होंने शाइक उस्मानी साहब ने कहा था कि मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर 51 पूरे नहीं भी होते तो जीतेगा वो जीत जाएगा। लेकिन फिर भी चेक कर लें इसको। ठीक है, इसको check कर लेते हैं। उसमें मैं बता दूं एक छोटी सी बात कि अगर हाउस अच्छा, कमर दिलशाद साहब साथ भी हैं, जरा सुन लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। सर सवाल बड़ा सादा है, शुक्रिया वक्त देने का। आज कौन जीतेगा, जो ज्यादा वोट लेगा या जो 51 वोट लेगा? हाँ बताएं, आप बताएं। सर मैं जानता होता तो आपको मेरा कहां तो से ख्याल है देता 16 जुमे की वोट नमाज के लेगा, टाइम जीत पे। जाएगा, मैं तो आपसे, आप बताएं जरा। करे मेरा तो ख्याल है 16 वोट लेगा पहले, जिसके 16 पहले हो गए वो जीत जाएगा। सर सवाल ये है कमर भाई के अगर मैं और आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम दोनों में से जिसने ज्यादा वोट ले लिए वो जीत गया, या नहीं जीतने वाले को कम से कम 51 वोट लेने, और ये अमल दोहराया जाता रहेगा ताकि हम दोनों में से कोई एक 51 वोट ना ले ले। ये बता दें। नहीं, असूल तौर पर जिसके ज्यादा, अगर वो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो होता है कि जब आपके इस वक्त 99 है हमारे सेनेटर, अब 51 का तस्वर इसमें नहीं आता इस इलेक्शन में। इसमें होता है कि जो ज्यादा वोट हासिल करे, जो उसमें अंदर बैठे हुए जिन्हें वोट कास्ट करना है, जो ज्यादा अगर बराबर पड़ गए, टाई पड़ गई, बराबर पड़ गए, तब जाके ये इलेक्शन दोबारा करेंगे, फिर दोबारा करेंगे, और तीसरी मरतबा फिर टास हो जाएगा। नहीं, यानी मैं इसको और अगर एक ने ले लिए 45 वोट, एक ने ले लिए 44 वोट फॉर एग्जांपल, तो 45 वाला जीत गया या दोबारा होगा? 45 जीत गए। खत्म हो जाएगी बात। हाँ, अच्छा, अब इस लेकिन वक्त हाउस जो है तो- यानी कि लेकिन हाउस दिलशाद साहब, हाँ जी साबिर भाई, दिलशाद साहब हाउस इस वक्त 100 का पूरा है। पर 100 कोई पूरा सीट तो मिस कम से नहीं कम है। ज़ाहिर है। नहीं, 100 का 99 नहीं है ना, 100 कहाँ से आ गए? ये तो इस नहीं, बात नहीं, 100 पूरे हैं। 100 सेनेटर्स पूरे हैं, पूरे 100 हैं। अच्छा, इसहाक डार साहब एब्सेंट हैं, जमात ठीक है। इस्लामी एब्सेंट है, सेनेटर मौजूद, 100 नंबर पूरा है। 100 नंबर पूरा होना चाहिए। सेनेट के अंदर बैठे हुए कितने होंगे? या 100 तो पूरे हुए। अगर वो अब स्टैंड करे तो ठीक है, बैठे हुए ठीक है, फिर काउंट हो जाएगा। अगर बैठे हुए बाहर बैठे तो काउंट नहीं होगा। नहीं, यानी नॉर्मल 100 मेंबर का हाउस है। अगर आज फर्ज करें 90 मेंबर आते हैं, उनमें से मिसाल का 90 आता है, और 90 में से एक ने ले लिए 45, एक ने ले लिए 44, मतलब इसको मिसाल के तौर पे कर रहा हूं, यानी इन 90 लोग आ जाए, उनमें से जिसने भी ज्यादा वोट लिए वो जीत गया, खत्म। भाई इसका लफ्ज जो इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है मेजॉरिटी, उसमें कहाँ लिखा हुआ 51? मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द सेनेट या मेजॉरिटी ऑफ द पीपल प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर डे? जो बैठे हुए प्रेजेंट बैठे हुए हैं उनकी मेजॉरिटी चाहिए। अच्छा, उस पर्टिकुलर जरा बैरिस्टर अली जफर साहब भी हमारे साथ ये हैं, लिखा हुआ तो उनसे भी जरा यही राय। अस्सलाम वालेकुम अली जफर साहब। वालेकुम सलाम जनाब। ये सर प्लीज समझा दीजिएगा कि नंबर गेम क्या है? जितना मेंबर आज हाउस में होगा उसमें जिसने अक्सरियत ले ली वो जीत गया, या टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस जो कि अगर 100 है तो उसमें उसकी अक्सरियत यानी कि 51 लेने वाला जीतेगा? नहीं जी, जो मेंबर प्रेजेंट हैं, जो इस वक्त Okay. मौजूद हैं हाउस में, ओके। उनमें से कौन से ज्यादा हैं, कौन सी मेजॉरिटी है, वो जीत जाएगा। इसमें ये नहीं होता कि आप टोटल नंबर ऑफ सेनेटर्स में मेजॉरिटी लें। अच्छा था, यानी तो- इसको अगर बिल्कुल ही ओवर सिंप्लीफाई कर लें तो अगर हाउस में किसी दिन यानी हाउस में 10 मेंबर आते हैं मिसाल समझने के लिए,
तो 10 में जिसने 6 ले लिया वो जीत गया, फिर खत्म, ऐसे ही है। जी हाँ, लेकिन 10 का नंबर वो एक कोरम quorum वाला भी मसला होता है। है, ठीक, कोरम से ज्यादा जी हाँ, जी हाँ। होने चाहिए, मिसाल और के अगर वो कोरम मसलन अगर जैसे 70 बंदे हों हाँ, तो जो भी उसमें से 35 से ज्यादा वोट ले गया वो जीत ओके। जाएगा। तो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की अक्सरियत नहीं चाहिए, अक्सरियत चाहिए टोटल मेंबर्स प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर डे। जी बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट, थैंक यू सर। तो इसका मतलब ठीक है, फिर ये हो गया ना कि बहुत शुक्रिया अली जफर साहब, कमल साहब, बहुत शुक्रिया। इसका मतलब फिर ये है, साबिर भाई, काशिफ भाई, अरशद भाई, चोई साहब, एक वोट इधर उधर हो गया, अगर ये 49 वाले नंबर में हम जा रहे हैं तो एक वोट इधर उधर है और अगला चेयरमैन सेनेट डिसाइड हो रहा है। फिर इतना ही क्लोज है ना ये? जी हाँ, 50 अरशद शरीफ साहब 50 चाहिए, 50 चाहिए। हाँ, 50। फिर आप समझ लें जमात इस्लामी क्यों एब्सेंट हुई है। क्यों एब्सेंट हुई? तो आप ये कह रहे हैं इस वक्त वोट 49 बराबर है? हाँ जी, 49 बराबर, और एक वोट चाहिए, और अगर एक वोट आप हासिल कर लेते हैं, वो नून लीग का मेरा ख्याल होगा, उनके पास कदगन नहीं है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद 2 हैं उधर, और एक इधर से भी खिसक सकता है। लिहाजा आज हमें असल में ये नहीं पता कि गिलानी साहब की आखिरी बात, गिलानी साहब कह रहे हैं जरदारी साहब की आखिरी बात क्या हुई, उसके अकॉर्डिंगली आज और यही बताएं, जिस तरह नेशनल असेंबली में आप किससे बात हुई? मुखालिफ पार्टी को वोट ना दें, खाली अपना कैंसिल कर दें, तो भी इन अ वे ये फेवर है। इसी तरीके से आज कोई मेंबर खाली ये करे कि सुबह, ये मिसाल के तौर पर एक सवाल है सर, सुबह उसने हलफ उठाया है और शाम में उसकी तबीयत खराब हो गई, वो नहीं आया, तो ये भी एक तरीके से फेवर ही है ना सामने वाली पार्टी को, क्योंकि जाहिर है उस कैंप से एक वोट कम हो गया, माइनस हो गया। ऐसे ही है ना अरशद शरीफ साहब? नहीं आएगा, लेकिन जो दूसरी बात आपने की है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो गलती से हाथ कप कपा सकता है और वोट ज़ाया हो सकता है, और अगर वोट अच्छा, ज़ाया हो ये गया ना भी हो बतानी सकता है साहब। पहुंचे ना, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी भी कल आई थिंक डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने जिक्र किया था कि हो सकता है कि कुछ लोग पहुंच ही ना सकें। अब वो वाकई पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं, बट अमंग द पॉसिबिलिटीज ये वाली चीज़ वॉइस तो हुई है कल भी। सही है। चौई साहब जरा आप भी तबसरा करें ना, बताएं कि आपको क्या लग रहा है? मैं और कोई बात करने लगा हूँ, अगर यूसुफ रजा गिलानी और उनके साहबजादे जो वीडियो में भी हैं, उनके जो बयान 3 मार्च के थे, आज उन्होंने दोबारा रिपीट किए कि उन्होंने कहा मैं जीत चुका हूँ, और उन्होंने कहा हमें उसी तरह जीत हो रही है। और अभी नवाज शरीफ ने की साहबजादी मरियम नवाज ने भी पैंतरा बदला है कि जी इनके लोग जो हैं भाग गए हैं और ये हो गया है, और ये अब इनकी हालत बड़ी पतली है, और अपनों पर भी इनको ट्रस्ट नहीं है, और कैमरे लगा रहे हैं, और ये हार गए हैं, फलां वोट चोर फलाना। तो अभी उनका इत्मीनान जो है किसी हद तक वापस आया नजर आता है, जो कि रात को नहीं था, रात रोना पीटना जारी था। ठीक है। तो अब पता नहीं जिन को उन्होंने बयाना दिया है वो कायम हो गए हैं, ये क्या हुआ है। ठीक है उसकी साबिर साहब, इसमें अभी जरा इसमें पॉसिबिलिटीज में मुमकिन गौर कर लेते हैं, इसको जरा एनालाइज कर लेते हैं कि इधर उधर से मामला कैसे हो सकता है। मतलब एक पॉसिबिलिटी ये है ना कि एएनपी वहां पे बाप पार्टी की इत्तेहादी है, अब बलोचिस्तान में, अब एएनपी का वोट, इसका मतलब 19-20 हो सकता है। अब वो संदरानी साहब को एक चला गया तो एक वोट भी बड़ा। कल रात को हमने ये आपके प्रोग्राम में की देखा मैंने, थी, उमर जो अयूब, उमर साहब क्या नाम था? सेनेटर उमर अयूब तो नहीं, उमर साहब को यहाँ उमर साहब, उन्होंने कहा था जी हमारी पार्टी ने ये, क्योंकि पिछले इलेक्शन में एक अग्रीमेंट हुआ था कि हमने इनको वोट दिए थे, इन्होंने हमें वोट देना था, सो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम बाप को वोट डालेंगे, हम वोट अपना, कम से कम उन्होंने ये स्टेटेड पोजीशन बड़ी क्लियर थी उनकी कि हम वोट अपना पीडीएम को डाल रहे हैं। सही है। अच्छा, अब इस तरफ से आए भाई आप बात अब्बासी साहब, आप ये जवाब दे दें कि वोट जो बिके थे 3 मार्च को, सेनेटर्स भी बिक गए या नहीं? अगर बिक गए तो रिजल्ट जो है वह यूसुफ रजा और गफूर हैदरी के हक में है। चलो बात ही खत्म कर। सब 2-3 चलो, घंटे काशिफ बाद अब्बासी जवाब दो। दोनों सर इंशाल्लाह। काशिफ साहब बताएं। 2-3 घंटे बाद सर इलेक्शन का रिजल्ट आने तो फौरन दस देंगे विके के नहीं विके। लेकिन इस दफा शिबली फराज साहब ने तो कहना कि असी भी देख लवांगे, अगर माजरत अगर मैंने पंजाबी गलत बोली है तो वो भी तो कह रहे हैं ना कि हम भी देख लेंगे फिर। अब हमसे उनकी मुराद जो भी थी और हरबे से मुराद जो भी थी, लेकिन वो कह, अच्छा अब गवर्नमेंट साइड से साबिर भाई क्या 19-20 हो सकता है? ये जो फंक्शनल लीग है, यार वो गिलानी साहब से एक अच्छे उनके रवाबित भी है, राब्ता भी हुआ था, पीर पगारा साहब से ताल्लुक है, वो वोट जा सकता है कोई इधर उधर? फंक्शनल लीग का जो वोट है, गवर्नमेंट के इत्तेहादी है वैसे तो वो जाहिर हम जानते हैं, लेकिन वो जा सकता है नहीं। फंक्शनल लीग और एमक्यूएम, इसमें से कुछ 19-20 हो सकती है साबिर भाई आपके ख्याल में? ये इत्तेहाद, अब इत्तेहाद वाला कॉन्सेप्ट तो ख़त्म हो गया था 3 मार्च को। 3 मार्च को ऐसा कोई हमें नज़र नहीं आया कि हुक्मरान इत्तेहाद
इंटैक्ट था और पीडीएम भी इंटैक्ट था, ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई, बल्कि इसके ऑपोजिट आया। अभी भी एमक्यूएम पे सवालिया निशान मौजूद है। अच्छा, और वो जो कराची में आपने जो एडजस्टमेंट करवाई थी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की, उसकी वजह से आपका नाम भी उसमें आ रहा है। अच्छा, और बड़ी सद्दोमत से आ रहा है। और उसकी भाई मैं तो यहाँ बैठा हुआ देखना है रमजान क्या नशरिया की क्या तैयारियां होगा। कर रहा हूँ यार। आप लोग मुझे किन किन चक्करों में डाल रहे हैं। जरा हमारे साथ रहे, ब्रेक लेते हैं। नंबर गेम पे इन सारी सिनेरियो पे जरा बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट जारी है। आते हैं वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। सेनेट का चेयरमैन कौन होगा? पाकिस्तान के ऐवान बाला के चेयरमैन का फैसला, उसका चुनाव का मतलब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। ऐवान बाला के रुकन हुक्मरान जमात के रुकन जनाब फैसल जावेद साहब है भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जी वालेकुम, खैरियत से? अच्छा, आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह करम। आपका बयान अभी सुन रहा था, हेडलाइंस में पढ़े थे हमारे न्यूज कास्टर्स के। आपने कहा कि जी जिसने कैमरे पकड़े हैं उसी ने कैमरे लगाए। वैसे भी तो देखना, बचपन में कहते थे जो बोलता है वही होता। अब ये तो कोई बात नहीं हुई ना, मतलब जिसने पकड़े उसने लगाए, क्या मतलब भाई बताएं किसने लगाए? ये जो बोलता है वही होता है, बचपन में कहते थे। ये क्या बात हुई यार फैसल भाई? काफी भी बैठे हुए थे, देख रहे थे, बात सुने किसी ने लगाने हो तो सोफिस्टिकेटेड तरीके से लगाएंगे ना। टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे चली गई है। इस बात पे तो और परेशानी कैमरे सब में है कि थोड़ी ये किसने लगाएंगे। इतने अनसोफिस्टिकेटेड अनप्रोफेशनल तरीके से लगाए, लेकिन किसने लगाए? यानी आपके ख्याल में क्या मुस्तफा खोकर ने ऊपर चढ़ के लगा दिए होंगे, नीचे सदिक मलिक फिट करवा रहे होंगे? क्या नहीं, क्या मतलब इस बात का? इनसे कोई वो नहीं है, ये पूरा ड्रामा, प्लांटेड ड्रामा था ये सारा। आपने सीधा उधर पहुंचे हैं, ये लोग सीधा उधर पहुंचे हैं। और डिस्कवरेबल कैमरा कौन लगाएगा? यार दुनिया ये बात पूरा कर रही है कि इन्होंने कैमरे ड्रामा प्लांटेड थे, आप कह रहे हैं ये काम प्लांटेड था, ये बंदे ये प्लांटेड थे। पूरा, हाँ, पूरी कार्रवाई प्लांटेड थी। अच्छा, तो इनको एक्सपोज करें। एक और कैमरे भी होते हैं ना जो सीसीटीवी वाले, उन कैमरों से बताएं कि ये कैमरे कौन लगा रहा है। वो सेनेट में तो लगे होते हैं। तहकीकाती कमेटी बन गई है, सही वो है। तहकीकात करेंगे और सामने आ जाएंगी चीजें। लेकिन ये जो हर So you actually believe कि ये कैमरे ऑपोजिशन वालों ने लगाए हैं? एक मैसेज क्लियर है इसमें वो कि क्या? आप ये देखें कि कौन ओपन बैलेटिंग के साथ खड़ा है, शफाफियत के वो साथ तो खड़ा पता है, है, वो और बात तो कौन सही है। सीक्रेट बैलेटिंग और इस किस्म की चीजों के साथ खड़ा इसमें है। तो बड़ा क्लियर है ये सर। सब- मेरा ओपिनियन है कि उसमें आप लोगों की पार्टी का ओपिनियन अच्छा है, वो तो सही है। लेकिन अभी तो हम एक स्पेसिफिक एक बात हो रही है इस पे, ये कैसे कि कैमरे अपोजिशन ने लगा दिए? मतलब कोई सवाल अगर पैनलिस्ट में से कोई करना चाहे फिर मैं जरा नंबर गेम्स की एक बात करनी है मैंने। अच्छा चलें, फैसल जावेद साहब अब जरा बताइएगा, क्या संदरानी साहब जीत रहे हैं? आप तो जाहिर है कहेंगे यही, तो आपको क्या लग रहा है ये नेक टू नेक होगा या कितने वोट होते? चूंकि जो नंबर गेम है बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो तो 49 वर्सेस 49 है, एक वोट की गेम है। सेनेटर साहब, फैसल भाई आप हैं हमारे साथ? फैसल जावेद साहब जी, फैसल जावेद साहब जी, नंबर गेम में तबसरा कीजिएगा। 49 वर्सेस 49, यानी एक वोट आगे पीछे हो जाएगा तो गेम हो जाएगी। क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जिस अंदाज में सादिक संजरानी साहब ने 3 साल हाउस को चलाया है, तो तमाम तरी मेंबरान जो हैं वो इनसे बहुत ज्यादा खुश है। एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि बहुत ज्यादा उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार है। साबिर शाकिर साहब को पता है कि बहुत ज्यादा उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार है। अच्छा। और उनका फैसला है कि वो किधर वोट देते हैं, वो आजाद है वोट देने के लिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ भी है और पूरी उम्मीद भी है कि सादिक संजरानी साहब इंशाल्लाह कामयाब। देखा आपने जो आपने कहा, बहुत ज्यादा उम्मीदवार आजाद वाले हैं। ये जो बहुत असल में जो एक्चुअली हैं वो 4 हैं। टेक्निकली नून के भी बहुत सारे आजाद हैं, इसलिए कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली वाला मामला हो गया था। तो आपको वो वाले जो आजाद हैं उनसे बड़ी उम्मीदें हैं ना, वो वाले जो हैं। अल्लाह बेहतर करेगा जी। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात, ठीक। और ये फैसल जावेद साहब, अराकीन पर एतमाद की अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि मतलब कुरान पाक पे हलफ लिया जा रहा है कि वोट हम। देखिए, ये जो मामला है ना, मुझसे काफी लोगों ने ये सवाल पूछा हाँ, है। मैं कहता हूँ छोड़ दे, ये मैं भी एक वोटर हूं ना, ये मेरे और अल्लाह के बीच का मामला है। तो ये बात आपने भी कही जब आपसे कहा गया कि आप हलफ ले लें? खटक ये साहब, मेरे और अल्लाह का मामला है, मेरे और अल्लाह का मामला है। तो आपने मैंने हलफ वोट लेने देना से है इनकार सादिक किया? संजरानी को, और डिप्टी का वोट देना है मिर्जा अफरीदी को, इमरान खान साहब के नामजद करदा जो उम्मीदवार है।
बाकी मैं अल्लाह से क्या आपके ख्याल में ये कोई अच्छी रविश नहीं है ना कि आप इस तरीके से कुरान पे हाथ रखवा के कि मैं कतन ये नहीं कह रहा, मैं कतन ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक इंसान का जो अल्लाह ताला के साथ वादा होता है वो उसके और अल्लाह के बीच का मामला है। तो आपका शुमार उन सेनेटर्स में जिन्होंने इससे इनकार किया था हलफ लेने से? मैं ये भी नहीं कह रहा। अच्छा, आप ये तो आप कह क्या रहे हैं यार, बता दें। मैं ये कह रहा हूँ, मैं मेरे तो खैर मेरा और अल्लाह का वादा है ना, मैं इस पे पर्सनल चीज है, मैं आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। यू डोंट वांट टू टॉक। थैंक यू वेरी मच फैसल जावेद साहब। वो नंबर गेम पे भी कुछ नहीं कह रहे हैं और हलफ पे भी कुछ नहीं कह रहे हैं, वो क्या, और ये एक बात कह रहे हैं कि कैमरे जिसने पकड़े उसने लगाए हैं। काशिद साहब आप मुसलसल मुस्कुरा रहे थे, बल्कि तकरीबन हंस रहे थे आप, ये क्या क्या आप तबसरा फरमा दें कुछ? यार ये कैमरे लगाने का जो काम है ना वसीम, पहली बात याद रखना, ये को 5-7 मिनट का नंबर का काम नहीं है। को उधर गया, आगे पीछे देखा, अरशद भाई उधर देख रहे हैं, साबिर साहब उधर देख रहे हैं, बीच में से कैमरा फिट करके हाथ पीछे कर लिया, जैसे हम करते नहीं होते बचपन में। अरशद साहब को यहाँ से लगा के पीछे हाथ पीछे कर लिया था, किसी ने देखा नहीं मुझे, मैंने उधर देखना शुरू कर दिया। ये जिसने भी किया होगा, जब भी हुआ होगा, कम से कम ये घंटों का काम ना, घंटों का ना सही घंटे डेढ़ का काम तो है, जिसमें वो कैमरा आया होगा, किसी ने वो टेपिंग की होगी, किसी ने वो वायरिंग की होगी, उस वायरिंग को छुपाया होगा। सो ये नहीं हो सकता कि कोई आया, किसी ने एक कैमरा किसी जगह फिट किया और भाग गया। सो ये जो भी है ऊपर देखो वो चिड़िया जा रही है, पीछे से कैमरा लगा दिया, ऐसा तो नहीं होता ना, मतलब। हाँ, ये आपने चिड़िया वाली मिसाल कहाँ की कहाँ दे दी। नहीं भाई, ये जुमलों में मुमासिलत महज इत्तेफाकी है। ये मेरा बात, मैं कहीं और आपने कौन सा वक्त याद करवा दिया। सो मसला ये वसीम हाँ। मैं इस वजह से हंस रहा था बिकॉज वो फैसल जावेद साहब जो कहते हैं ना, जो करता वही होता है, जिसने लगाया उसी ने पकड़ा। इट इज नॉट दैट सिंपल। जो भी आया होगा किसी बैग्स के साथ आया होगा, उसके अंदर कैमरे तारे होंगी और टाइम लगा होगा। सो इट इज वेरी इजी। ये पूरा हॉल कैमरा प्रोटेक्टेड है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। आप अगर जाएं, किसी सिक्योरिटी जो भी एंटर होता है किसी जगह से गुजरते जाएगा, अनलेस ये फुटेज गायब हो जाए। ये तो 15 मिनट का काम था। और फुटेज गायब हो जाएगी तो फिर ये सेल्फ बड़े सवाल रेस करेगी कि भाई ये क्या मामला था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सेनेट की तो वो तो गवर्नमेंट के इख्तियार में ना, वो कैसे गायब हो गया? जवाब मिल जाएंगे आपको। हाँ ना फिर सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। फिर वैसे ही आप 2 और 2 4 कर लेंगे कि कौन था फिर। हाँ सही बात है। हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। फुटेज गायब होने का मतलब ये होगा मेरा ख्याल से। मैं अरशद शरीफ साहब जो उन्होंने सदर अमेरिका के बारे में बताया था कि वो कौन जीतेगा और कौन कितनी सीट लेगा, उससे पूछना चाहता हूं, उनसे पूछना चाहता हूं कि संजरानी साहब कितने वोट लेंगे और गिलानी साहब। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेडिक्शन कर बैठे थे आप तो अरशद भाई। आपने लगवाया था। अब देखिए ये वसीम साहब क्रेडिट देने पे आते हैं तो कहां की जोड़ी कहां से मिलाते हैं। अमेरिका का सदर भी आपने लगवाया। जी नंबर बताया उन्होंने बाकायदा इतने कि वसीम साहब कहां की कोड़ी कहां से मिलाइए। आपने नहीं बताया तो मैं अब आपके ट्वीट के स्क्रीनशॉट चलाता हूं, अच्छा लगूंगा एयरवे पे कि भाई देखिए इन्होंने बताया था ना आपने। अब हमें इसके नंबर भी बताएं, अमेरिका के बताते हैं, यहाँ के नहीं बता रहे। वहां के जो वेरिएबल्स है ना वसीम, वहां पे वेरिएबल्स उस तरह के नहीं है जिस तरह के पाकिस्तानी सियासत में वेरिएबल्स हैं। और पाकिस्तानी सियासत के वेरिएबल्स में आज सुबह मसलन कैमरे देखें, ये वाले कैमरे जो वेरिएबल फैक्टर था ये आपके सामने आ गया। अब इसका कितना इफेक्ट होगा आज शाम के रिजल्ट पे नहीं होगा, किस वजह से लगाए गए थे, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि वहां पे नहीं होते। और शाम तक कुछ और फैक्टर्स भी हो सकता है आ जाएं। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता, पाकिस्तान की सियासत इतनी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है कि इस्लामाबाद में बैठे हुए अरशद शरीफ जो डोनाल्ड ट्रंप के नंबर बता रहे हैं और वो सही साबित हो रहे हैं, वो सेनेट का कहना है कि भाईजान मेरी तरफ से माफी है। वसीम भाई आप समझे नहीं, आप वसीम बदामी आप इंतहाई बेवकूफी से काम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर कैमरे लगे होते तो मैं आपको बता देता, अब कैमरे नहीं है तो अब मैं नहीं बता सकता। अनप्रेडिक्टेबल हो गया ना काम सारा। पहले तो नजर थी सारी कि क्या किसमें कौन किधर जा रहा है, मामलात कैसे होंगे। कैमरे से पहले कौन जीत रहा था ये बता दें। इलेक्शन जो भी इलेक्शन होगा शफाफ होगा, उस पर कोई सवाल नहीं उठ सकेगा। मैं डर रहा हूँ कोई हुक्मरान जो बंदा ये ना कह दे कि भाई हम चाहते थे ट्रांसपेरेंट हो इसलिए हमने कैमरे लगा दिए कि देखो ताकि ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये इस तरह तो ब्रेक लेते हैं, न्यूज़ हेडलाइन आते हैं, दोबारा आते हैं उसके बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة
来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un espiel EDN reise nach Disney World zus parents.